भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्रिय, तैयार रहना, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। वह पूर्ण रूप से तुम्हारा होने वाला है। आने वाले 24 घंटे में ही कुछ ऐसा घटित होगा, तुम्हारे जीवन में चमत्कार की ऊर्जा को आकर्षित करेगा। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम्हें ये संदेश मिला, इस ओर इशारा करता है कि शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इतने दोनों से तुम्हारा जो कम रुख हुआ था, अब वह पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो, क्योंकि इस चमत्कारी ऊर्जा को तीव्र गति से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज रात सोने से पूर्व खुद को स्थिर करते हुए अपना पूरा ध्यान आजा चक्र पर केंद्रित करना। आजा चक्र अर्थात माथे के बीचों बीच एक छोटा सा बिंदु। इस स्थान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी इच्छा को पूर्ण विश्वास के साथ बोलते हुए मुझे समर्पित करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल 5 मिनट तक ही यह करना होगा और तत्पश्चात निद्रा में प्रवेश करना होगा। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारा बड़े से बड़ा कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। सभी बिगड़े कार्य बने लगेंगे। मेरे बच्चे, बचपन पूर्ण विश्वास के साथ अपनी इच्छा चमत्कारी बिंदु पर केंद्रित करते हुए मुझे समर्पित करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें संदेश प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है कि तुमने अपने आंतरिक आध्यात्मिक साधना सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा एक विशिष्ट आकार धारण करने की दिशा में अग्रसर हो रही है, अर्थात तुम्हारी आत्मशक्ति धर्म हो चुकी है। अब वक्त है तो केवल बाहरी परिवर्तन का, जो बड़ी ही सहजता से तुम्हारे जीवन में होने वाला है, जिसे अब कोई भी शक्ति रोक नहीं। शक्ति, क्योंकि वास्तविक परीक्षा तो तब होती है जब परिवर्तन आंतरिक स्थल पर होता है। यह परिवर्तन जो तुम्हें अंदर ही अंदर विचलित किया राहत है, तुमने सफलतापूर्वक उसे तनावपूर्वक परिवर्तन को पर कर लिया है। मेरे बच्चे, यह सब किसी कारण घटित होता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है और तुम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो। जो परिवर्तन ब्रह्मांड में होगा, वही तुम्हारे भीतर भी घटित होगा। बस व्यक्ति इसे तब अनुभव करना प्रारंभ करता है जब वह आध्यात्मिक स्थल पर अग्रसर होता है। मेरे बच्चे, जितना अधिक तुम इस प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते चले जाओगे, उतना ही अधिक उन सभी परिवर्तन को अपने भीतर महसूस कर पाओगे। तुम भाग्यशाली हो जो अपने आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पे। अब शीघ्र ही तुम्हारी वास्तविकता वही होगी जो तुम्हारी कल्पना थी। जो तुम चाहते थे वही अब होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उन सभी चीजों को इस प्रकार आकर्षित कर लोग जी प्रकार फूल कीटन को आकर्षित कर लेते हैं। तुमने स्वयं को जन का प्रयास किया, तुमने स्वयं से प्रेम किया, स्वयं को रचनात्मक चीजों से जोड़ा। यह सब इसके प्रभाव से तो हो रहा है। तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव शीघ्र होंगे। निराशा के बादल छटने वाले हैं और खुशियों का आगमन होने वाला है। क्या तुम तैयार हो अपनी बाहरी आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर होने के लिए? यदि हाँ, तो मेरे साथ कहो, मैं तैयार हूँ। आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ। अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए मैं तैयार हूँ। समाज की सेवा के लिए आज का संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष आना कोई इत्तेफाक नहीं, किसी खास उद्देश्य से आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लिख रही हूँ। शीघ्र, अतिशीघ्र तुम्हें है संदेश प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्रिया, मैं जानती हूँ तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो। आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तुम्हारा मार्ग साफ है। इसी कारण कई प्रकार से लोग तुम्हें प्रताड़ित करते हैं। अदृश्य शत्रु तुम्हारे आत्मबल को बार बार तोड़ने का प्रयास करते हो। तूफान ने तुम्हें घर रखा है, फिर भी तुम साहस के कारण खड़े हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी तरफ रहे किसी भी प्रहार तुम तक नहीं पहुँचने दूंगी। मेरे प्रिया, डरो मत, मैं जल्दी सब कुछ परिवर्तित करने वाली हूँ। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे, तुम बस अपना विश्वास बनाए रखो। 3 व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कोई ऐसा जो तुम्हारे अतीत से परिचित है और जानता है कि तुम्हें समर्थन कैसे देना है। कोई ऐसा जो तुम्हारी क्षमताओं को जानता है और कोई ऐसा जो तुम्हें आर्थिक लाभ दिल सकता है। यह तीनों प्रकार के व्यक्ति तुम्हारे बहुत निकट हैं। शीघ्र ही स्थिति करवट बदलेगी, तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे। तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे।
तुम्हारे आसपास के लोग खुशी को महसूस कर पाएंगे। जल्द ही प्रकृति में कुछ नए रंगों को बिखरते हुए तुम देखने वाले हो। मेरे प्रिया, स्वयं को ग्रहण करने की ऊर्जा में लेकर आओ और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब तुम्हें परमात्मा की योजनाओं का पता चलेगा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी चिंता तो यूं ही व्यर्थ की थी। परमात्मा तो रचनाकार है, वह कब किस कहानी को किस दिशा में मोड़ दे, यह कोई नहीं जान सकता। कभी कभी वह संघर्ष से भारत एक मार्ग इसलिए बनाते हैं ताकि तुम स्वयं की शक्ति से परिचित हो सको। बार बार स्वयं को स्मरण करते रहना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें उत्साह से भर देगा। मेरे प्रिया, तुम कार्यशील हो, सदैव विश्वास से भरे हुए हो। शीघ्र ही तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा नया स्वरूप देखेंगे। लोगों के मुख से बांट रही तुम्हारी प्रसन्नता को देखेंगे। लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होने लगेंगे। मेरे प्रिया, तुम चमत्कार के सामने खड़ी हो। कोई आप विपक्ष दुखद घटना जल्द ही तुम्हारे जीवन में घटना वाली है। हिम्मत मत हरण, अभी तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की ओर है। हाँ, प्रारंभ होने जा रहा है तुम्हारे जीवन का एक अद्भुत सफर। तुम जैसे ही सफर पर कम रखोगे तो मैं बहुत सारे नए अनुभूति प्राप्त होंगे। 3 ऐसे मित्र जो तुम्हारे जीवन से बहुत पहले रूठ कर जा चुके थे, वह पुनः तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे। बहुत सारी समस्याओं का दूर जो तुम्हारे जीवन में चला था, वह समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इन दोनों बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहे थे, परंतु इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम स्वयं ही प्राप्त कर लोग। तुम्हारे संघर्ष भरे जीवन के दिन अब समाप्त हुए। अब जो दिन प्रारंभ हो रहे हैं वह खुशियों और आनंद के हैं। मेरे प्रिया, तुमने हमेशा ही दूसरों इसलिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सहा भी है, परंतु अब तुम्हें उन सभी के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। जो तुम्हें अब मिलने वाला है वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार रहो एक सुनहरे सफर के लिए। मेरी प्रिया जी, सफर पर तुम कम रखना वाले हो। वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सुसज्जित है। पुराने मित्र तुमसे जुड़ेंगे और शत्रु तुमसे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। यह खुशियों के दिन है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग की प्रताप होगी। आने वाली खुशियों को तुम अभी से ही महसूस कर सकते हो। महसूस करो, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारे आसपास हैं। मेरी प्रिया, तुम दिव्य शक्ति को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत होगा। अपने मन की हलचल को शांत करो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा गया है। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। केवल पुरानी बटन को भूल, जो अब अपने अतीत को भूल, जो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। अब अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो। अपने माँ को शांत करो और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। फिर देखो क्या अद्भुत करिश्मा होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे और सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। मेरे प्रिय दिव्या आत्मा हो, इसलिए तैयार रहो एक सुनिश्चित जीत के लिए। टाइप यस आई इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग। मेरे प्यार बच्चे, इस संसार में मैंने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से भेजो है। सभी कोई कार्य करने के लिए संसार में आए हैं। तुम भी आए हो, तुमको भी मैंने ही भेजो है। मैंने तुम्हें जी कार्य के लिए भेजो है, उसे तुम करोगे, इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो निकाल कर फेंक दो। मेरे बच्चे, माँ में संदेह के भावों को न आने दो। संदेह के भावों को बिल्कुल निकाल फेंका। मेरे प्यार बच्चे, तुम्हें अच्छे विचारों को ही माँ में उत्पन्न करना होगा। जो तुम्हारे हित में हो वही तुम्हें सोचना होगा। ऐसी प्रत्येक वास्तु को जो तुमको दुख, निराशा और असफलता की ओर ले जाने वाली है, उसे अपने पास आने ही क्यों देते हो। ऐसे विचारों को अपने पास ना आने दो। ऐसे विचार बिल्कुल त्याग दो। उन भावों का तिरस्कार कर दो जो निराशा से भरे हैं, जो संदेहजनक हैं, जो तुम्हारे प्रगति में बाधक हैं। जब तुम्हारी आदत सदा शोक और आशावादी विचार ही बनाए रखना की होगी, तुम्हारे माँ में सदा आनंद और उत्साह भारत रहेगा। तब आप निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे, सफलताएं प्राप्त करोगे। कभी दुखों और निराशाओं का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे प्यार बच्चे, जब तुम्हारा भाव सदा आशा में और शुभ सूचक रहेगा, तब तुम आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। धर्मता पूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारी सफलता, सुख और शांति में बड़ा पहुंचना है तो तुम उसे परास्त कर सकते हो। मेरे प्यार बच्चे, तुम्हारी धारणा यदि यही है कि बिना धन पंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है, तो इसे माँ से निकाल दो। माँ, बच्चन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए।
तुम सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हो तो तुमको सभी आवश्यक चीज प्राप्त होती चली जाएगी। मेरे प्यार बच्चे, सफलता के लिए संसार में प्रवेश करते समय जो धन पूंजी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं थी, वह आई चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास आशा में उत्तम विचारों की पूंजी है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं कमजोर बना लेते, माँ बच्चन और कर्म से प्रयास करते रहने से ही अपने इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब वे प्रबल होते हैं। कमजोर इच्छाएं अपूर्ण रहते हैं। प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई ना दे, किसी प्रकार की रुकावट है, तो तनिक भी घबराने की जरूर नहीं है। प्रयत्न जारी रखें। निश्चित रूप से तुम उन रुकावटों को पार कर लोग, तुम्हारी ही जीत होगी। बस यह मत भूलना कि अभिलाषाएं तभी पूरी होती हैं जब दृढ़ निश्चय के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किया जाते हैं। दृढ़ निश्चय ही सफल हुआ करते हैं। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना आवश्यक है, तभी सफलता प्राप्त होती है। मेरे प्यार बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, यह तुमको प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए। मैंने तुमको भी फूड बनाकर भेजो है। जब तुमको यह विश्वास दृढ़ होगा तो तुमको शक्ति प्राप्त होगी, उत्पादक शक्ति बांट जाएगी, तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकोगे। तुम्हारे विचारों में सदा वही बातें हो, वही सोच और कहें जिन्हें तुम पूर्ण करने की इच्छा रखते हो। तरह तरह की व्यर्थ बातें, सोने या खाने से क्या लाभ मेरे बच्चे। कुछ लोग घर निराशावादी होते हैं और वे सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोटी रहते हैं और भाग्य वे नहीं जानते कि निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु है, और इन्हीं के कारण यह असफलताएं और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। मेरे बच्चे, तुमको अपने माँ से ऐसे बुरे विचारों को माँ से बिल्कुल निकाल दो। रन धोने की बीमारी से छुटकारा का लो। तुम यही सोचो कि ऊंचे, पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम जी विषय में निपुण होना चाहते हो, उसकी गहराइयों को जानना और ऊंचाइयों को चुन चाहते हो। उसके लिए पूरी शक्ति से माँ से उसमें तब तक लगे रहो जब तक तुमको सफलता के दर्शन ना होने लगे, तुमको उसमें संदेह ही ना हो। मेरे प्यार बच्चे, तुम्हारे जीवन को वास्तविक जीवन तुम्हारा आदर्श ही बनाता है। जैसे तुम्हारा आदर्श होगा वैसे ही तुम हो गए। तुम अपने आदर्श को, अपने चेहरे तुमको देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता ग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और माँ के भाव सदा उत्तम ही रखना चाहिए। श्रेष्ठ और दिव्यता तुम्हारे विचारों और माँ में भारी हुई हो। तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धनता, कमजोरी और आज्ञा से नहीं है। रोग शोक से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे हाथों से कोई कार्य बड़ा नहीं होगा। तुम सदा अच्छा कार्य ही करते हो। बुराइयों से तुम्हारा संबंध नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को असफलता का सामना करना पड़े। मेरे प्यार बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना।